हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू fxforever.com। आज अगेन हम करने वाले हैं गोल्ड का वीकली फोरकास्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल FX Forever को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास कौन कौन से ऐसे डेटाज हैं जो गोल्ड को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कोई डाटा नहीं है। थर्सडे को हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, वो है फेडरल फंड रेट, यानी कि रेट कट का डाटा आने वाला है हमारे पास। और जो अभी तक फोरकास्ट किया जा रहा है वो 3.75% है, यानी कि रेट कट नहीं होंगे। लेकिन अगर रेट कट हो जाते हैं तो गोल्ड ऑलरेडी चांद पे जा रहा है, इसको सूरज तक पहुंचा देंगे। तो बाकी इसके अलावा हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है और फ्राइडे को हमारे पास कोर पीपीआई का डाटा है। इसके बाद चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और टेक्निकली जो लेवल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले H4 का टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया है। डेली का टाइम फ्रेम आई थिंक देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है डेली के टाइम फ्रेम में गोल्ड ऑलरेडी आसमान के ऊपर है, तो वहां पे हमें क्या ही मिलेगा। H4 में हमारे पास ये एक लेवल है यहाँ पे बाय करने के लिए। इस एरिया की अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूं तो इसकी वैल्यू है 4644 से लेके 4624। ये हमारे पास जोन है तो जोन ये भी बहुत दूर, लेकिन H4 में हमारे पास अभी फिलहाल यही एक जोन है। यहाँ पे एक और हमारे पास अपॉर्चुनिटी, एक और चीज है, वो ये है हमारे पास यहाँ पे गैप अप ओपनिंग भी है। तो ये एक लेवल हमारा एक अच्छा हो सकता है अगर गोल्ड इतना रिट्रेस करता है, या यहाँ पे भी हम फिर बाई की पोजिशन देखेंगे। इसके बाद चलते हैं H1 में, और H1 में अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो हमारे पास बहुत सारे लेवल्स बन रहे हैं। अगर मैं इस H4 से H4 की जो लेग थी इसकी मैं रिट्रेसमेंट देखता हूँ 50% कहाँ पे बनती है, तो वो हमारे पास ऑलमोस्ट ये एरिया बनता है जो हमारा गोल्डन एरिया होता है। इस एरिया की अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूँ तो इसकी वैल्यू है 4756 से लेके 4782। ये भी हमारे पास बाइंग का एरिया है। इसके अलावा H1 में हमारे पास एक पेंडिंग एरिया भी है, वो हमारे पास ये वाला है। अगर तो गोल्ड मंडे को ओपन होने के बाद पहले 5000 को टच करता है, थोड़ा और यहाँ से ऊपर जाता है, तो उसके बाद इस एरिया पे भी हम बाय कर सकते हैं। इसकी अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूं तो इसकी वैल्यू है 4867 से लेके 4889। ये हमारे पास H1 में दो एरियाज हैं। इसके अलावा और भी H1 में हमारे पास एरियाज हैं, जैसे अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो हमारे पास ये वाला जो जोन है ना, ये वाला, ये भी हमारे पास एक बाइंग का एरिया है। लेकिन अब मेरी थिंकिंग ये है कि अगर गोल्ड ने इतना ही रिट्रेस करना है तो ये एरिया भी टैप कर ले, यानी कि यहाँ पे गोल्ड आए और यहाँ पे एक फास्ट मूव दे, यानी कि इस लेवल को ब्रेक कर दे और डायरेक्ट इस लेवल पे आ जाए, तो फिर यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिले। उसके बाद यहाँ से जो बाई अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो हमें अगेन ऑल टाइम हाई पे लेके जा सकती है। अब यहाँ पे अगर हम बाई करेंगे तो फिर भी गोल्ड के चांसेस होंगे कि गोल्ड अपने इस लेवल पे आ सकता है। तो इस एरिया की अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूँ तो इसकी वैल्यू है 4900 से लेके 4915। इसके बाद M15 में चलते हैं, और M15 के हिसाब से भी हमारे पास एक ये एरिया था जो ऑलरेडी टैप हो चुका है। और इसके अलावा हमारे पास जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, इसको थोड़ा हम कर देते हैं मॉडिफाई, और मॉडिफाई करने के बाद इसकी वैल्यू होगी 4900 से लेके 4906। अभी ये M15 में हमारे पास ये एक एरिया है, यानी कि अगर गोल्ड यहाँ से डायरेक्ट नीचे आता है तो एक तो हम इस एरिया पे बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर हमें यहाँ पे कोई अच्छी कंफर्मेशन मिलती है तो इधर से ही हम बाई कर लेंगे, अदरवाइज इस एरिया से हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और M5 को भी देख लेते हैं। M5 में भी गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई पे है, तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे हमें कोई इस एरिया पे बाई की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। गोल्ड को थोड़ा ट्रेस करना चाहिए, उसके बाद ही हम अच्छी पोजिशन बना सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करूं कि अगर तो हमें इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है 4888 के ऊपर, तो इसकी रिट्रेसमेंट पे भी हम यहाँ से अगेन बाय कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम बाय करेंगे और टीपी बड़ा नहीं रखेंगे। 5000 हमारे पास साइकोलॉजिकल नंबर है। टीपी फर्स्ट टीपी हमारा 5000 ही होगा। बल्कि मैं तो आपको ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपका जो भी नीचे से अगर आपकी बाई की पोजीशंस वगैरह चल रही है, अगर तो लॉन्ग टर्म नहीं है, अगर तो आप उसको 6000 तक होल्ड नहीं करना चाहते, तो फिर उसको 5000 तक क्लोज कर दें। उसकी वजह यह है कि 5000 साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ से आपको एक अच्छी सेलिंग भी मिल सकती है। अब वो सेलिंग हमें नहीं पकड़नी, लेकिन सेलिंग हो सकती है। दूसरी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आपको पता ही होगा कि यूएस के बहुत सारे मामला चल रहे हैं, तो जियोपॉलिटिकल फंडामेंटल गोल्ड बहुत स्ट्रांगली बाय में है। अगर आप यूएस ईरान की टेंशन देख लें, उसके अलावा रशिया यूएस की टेंशन देख लें, यूएस चाइना की टेंशन देख लें, बहुत सारे मामला चल रहे हैं जो गोल्ड को सिग्नल देते हैं कि गोल्ड अभी स्ट्रॉन्ग बाय मोमेंटम में है। तो इस तरह के मोमेंटम में सेलिंग की ट्रेड नहीं देखनी चाहिए, रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए, और रिट्रेसमेंट पे जो हमारे पास लेवल्स हों वहां पे हमें बाई के लेवल ही निकालने चाहिए और फिर बाई की पोजीशन ही बनानी चाहिए।
बाकी आज के लिए लेवल्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर लाजमी करना, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल FX फॉरएवर को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।